बनना को मैं शाहरुख खान चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी बन चुका है। अब उससे मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था, इसीलिए तो मुस्कुराता हूँ मैं। शादी के बाद एक संस्कारी बहू ने पहली बार रेसिपी देखकर खाना बनाया। उसकी सास ने फ्रिज खोला तो वहां मंदिर का घंटा पाया। उसकी सास ने पूछा, बहू ये घंटा यहाँ क्या कर रहा है? बहू ने कहा, मम्मी जी उस रेसिपी बुक में लिखा था कि सब खाना मिलाकर फ्रिज में एक घंटा रख दीजिए। अरे फटके, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, फिर से किसी ने तुझे फ्री में चाय पिला दी क्या आज? नहीं, आज उससे भी कुछ बढ़कर हुआ। बताएगा या सिर्फ माहौल बनाएगा? पहली बार किसी लड़की ने मुझसे आकर मेट्रो में बात की। अच्छा, क्या बात ये कही? मैं बैठा था, वो आकर बोली कि उठो, ये लेडीज सीट है। अबे घोचू, इसे बात करना थोड़ी ना कहते। तो क्या कहते हैं महाराज? आप लोग ये बकवास सुनकर नाराज मत होइए। क्या है ना, आज के जो हमारे मेहमान हैं, हंसाना ही उनकी पहचान है। वो हंसमुख कहलाते हैं क्योंकि वो लोगों को हंसाते हैं। तो चलो, टाइम पास और बकवास करने के लिए हम उन्हें ही यहाँ बुलाते हैं। क्या बोला बे? टाइम पास और बकवास? हाँ, तो बातों बातों में होता क्या है, पहले टाइम पास और फिर बकवास। संधि विच्छेद मत कर, इतना पता है मुझे। हाँ, अगर इतना ही पता है तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुझे बाद में देखता हूँ मैं। हाँ, मैं तो हर संडे दिख ही जाता हूँ, एक आप ही है जो नहीं दिखते हैं। बहुत बोल रहा है तू। अरे तो आपने रखा ही है मुझे यहाँ बोलने के लिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मैं बोलूं कि चुप रहूं। ये मत भूल कि ये मेरा शो है। अरे खैर, छोड़िए बॉस की बातों को, उन थकेले दिन, उन थकेली रातों को। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर हसमुख जी का। हसमुख जी आइए। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, तो मुस्कुराता हूँ मैं। अरे हसमुख जी, बैठ जाइए। हसमुख जी, ये आप हंसते हंसते रोने क्यों लगे? अबे चेरामे, तूने वो गाना नहीं सुना क्या? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अबे चुप, तुम्हारी चाबी निकाल के ना फेंक दूंगा मैं, समझे? वो बंद और काम शुरू। हाँ, तो हसमुख जी आप बताइए, ये हंसने और रोने के पीछे का राज क्या है? गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था, इसीलिए तो मुस्कुराता हूँ मैं। तो ये दोनों गधे जो गाना गा रहे हैं ना, मैं बस इन्हीं को फॉलो करता हूँ। लो भाई, आज गधों को भी फैन फॉलोइंग मिल गई। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? अरे भाई, कॉमेडी करता हूँ मैं, कॉमेडी। अभी तो फिलहाल मैं बैठा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्टैंड अप करने की कोशिश करता हूँ। हसमुख जी, मतलब बचपन से आप कॉमेडियन बनना चाहते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन? गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, हंसने का वादा किया था कभी, इसीलिए तो मुस्कुराता हूँ मैं। बनना को मैं शाहरुख खान चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी बन चुका है। अब उससे मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया। अब जहां भी मैं स्टैंड अप करने जहां भी मैं स्टैंड अप करने के लिए खड़ा होता हूँ, सब भाग जाते हैं। बहुत बुरा लगा जानते। एक काम करिए, आज आप हमें ही अपने जोक सुनाइए, हमें हंसाइए। हाँ, ये सही है। एक बार एक नासमझ व्यक्ति ने एक समझदार व्यक्ति से पूछा कि डेट्स और तारीख में क्या अंतर होता है? अरे क्या अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं है, डेट और तारीख एक ही होता है। गलत जवाब, मैं बताता हूँ। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसीलिए तो सदा मुस्कुराता हूँ मैं। और तुम दोनों, मैं तुम्हें बताता हूँ, डेट्स में हम लड़की के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ जाते हैं।
हसमुख जी, हाँ, आप ऐसे ही जोक्स मारते हैं क्या? अरे भटके, ये जोक से कैसे मारते हैं? जोक से मारने का मतलब है मुंबई में कहने को ही मारना कहते हैं। समझा कि दू एक चमार? मिस्टर भटके, अपने ज्ञान के भंडार को बंद कर दीजिए और मुझे सवाल करने दीजिए, समझे? हाँ, तो हसमुख जी, आपके पास कुछ अच्छे भी जोक्स हैं या आपके सारे जोक्स हमारे शो की तरह ही बकवास हैं? गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसीलिए तो सदा मुस्कुराता हूं मैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है क्या कि मंदिरों में सिर्फ आदमी ही पुजारी क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं होती? क्योंकि मंदिर पर जब इंसान जाए तो सिर्फ भगवान पर ध्यान रहे, इधर उधर और कहीं नहीं। एक बात और, मैंने हमेशा यही सुना है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, तो इस हिसाब से लड़के क्या हुए? लड़के चोर हुए ना, उनकी तो हमेशा पराये धन पे नजर रहती है। एक बार मिस्टर अच्छे ने अपनी बीवी से कहा कि तुम तो आजकल दिन ब दिन सुंदर होते जा रही हो। उनकी पत्नी ने पता क्या कहा? कहने लगी, आपको कैसे पता? तो मिस्टर अच्छे कहते हैं कि आजकल तो तुमसे रोटियां भी जलने लगी है। एक बार पता है, मिस्टर अच्छे ने अपनी पत्नी से कहा, एक जोरदार कड़क चाय बना खिलाओ जिससे तन बदन झूमने लगे। तो उनकी पत्नी ने पता क्या कहा? कहने लगी, अपने घर भैंस का दूध आता है, नागिन के नहीं। वाह हसमुख जी, आपके मिस्टर अच्छे वाले जोक्स तो बढ़िया हैं। अच्छा, मिस्टर अच्छे जब एकदम से बच्चे थे तो कई हफ्तों तक स्कूल नहीं गए, और जब स्कूल पहुंचे तो टीचर ने पूछा कि भाई इतने दिनों से तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तो मिस्टर अच्छे ने कहा, मुझे बर्ड फ्लू हो चुका था। तो टीचर कंफ्यूज हो गई, बोली, बर्ड फ्लू तो पंछियों को होता है। तो मिस्टर अच्छे कहने लगे, अरे आपने हमें इंसान समझा ही कब है, जब देखो जब मुर्गा बना देती हो। अच्छा, बहुत हुआ, अपन लोग चलता है, इतने पैसे में इतना मिलता है। अरे मिस्टर हसमुख आए थे हमें हंसाने के लिए, हंसा गए। मिस्टर हसमुख आए थे हमें हंसाने के लिए, हंसा गए। मिस्टर अच्छे की कहानी हमें सुना गए। तो हंसना बहुत जरूरी है, हंसते रहिए। अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि डी के बॉस की सीना जोरी है। अब हम करते भी तो नहीं कोई चोरी है। ये मत भूल कि मेरा शो है, जो तू कर रहा ये तेरी मगरूरी है। अरे भाई लोग, एक साल से एपिसोड बना बना के हम थक गए हैं। कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को, कुछ कमेंट कर दे, उस पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बहुत जरूरी है। 50 वीडियो के ऊपर हो गया है और 350 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, अनुरोध है, प्लीज कृपया करके इस चैनल को फैलाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए और प्लीज एच रामी को घर घर पहुंचाइए।